दोस्तों, इस वक्त जमीयत उलमा-ए हिंद ने तमाम मुसलमानों से एक अपील की है। वो अपील यही है कि इस जुमे को तमाम मुसलमानान हिंद यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मनाएं। आपके स्क्रीन पर एक पोस्टर है जो जमीयत उलमा-ए हिंद ने जारी किया है। इस पोस्टर के अंदर जमीयत उलमा-ए हिंद हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से अपील करती है कि ये जो जुमा आ रहा है यानी कि 29 तारीख को, इस जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाया जाए। हम आपको बता दें कि सारा मामला क्या है। हिंदुस्तान के अंदर जितनी औक़ाफ़ की जगह है जो मुसलमानों के लिए है, जिसका मतलब ये है कि उन औक़ाफ़ की जगहों को दूसरी जगह इस्तेमाल कर या उनसे किराया हासिल कर गरीब और कमज़ोर मुसलमानों की सूरत हाल को सही करने के लिए लगाया जाए। जमीयत उलमा-ए हिंद ने इस पोस्टर के अंदर कहा है कि वक्त की जितनी जगह हिंदुस्तान में है वो तमाम की तमाम अल्लाह की जगह है और गरीब मुसलमानों की जगह है। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि उस पर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत ने या गासिबीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत बदतरीन सूरत हाल से गुजरने के बावजूद उसका ना तो किराया हासिल कर पाता है और न उसको सही इस्तेमाल कर पाता है। जमीयत उलमा-ए हिंद ने इसी पोस्टर के अंदर आगे बताया कि कर्नाटका के अंदर 2 लाख करोड़ की औक़ाफ़ और वक्फ की जगह को खत्म कर दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश में 31,000 करोड़ के औक़ाफ़ की जगहों को गासिबीन ने कब्जा कर लिया है या हुकूमत ने उनको किसी तरीके से दबा लिया है। जमीयत उलमा-ए हिंद आगे यही बात कहती है कि अक्सर सूबों के अंदर, हिंदुस्तान के तमाम सूबों के अंदर यही चीज़ है कि या तो औक़ाफ़ और मुसलमानों की जो जगह थी उसको ख़त्म कर दिया गया है या उस पर कब्जा करने वालों ने कब्जा कर लिया है। तो इसीलिए जमीयत उलमा-ए हिंद तमाम मुसलमानों से अपील करती है कि इस जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मनाया जाए और उस जगह को याद किया जाए। और जमीयत उलमा-ए हिंद ने आगे कहा है कि जितने भी आइम्माए मसाजिद हैं, मस्जिदों के अंदर इमाम है, वो जुमा की नमाज से पहले जब बयान करें तो अपने बयान के अंदर इस चीज़ का जिक्र करें। तो जमीयत उलमा-ए हिंद की ये अपील मुसलमानों से है। लेकिन इसी सिलसिले में जमीयत उलमा-ए हिंद से मेरा सवाल यही है कि आज़ादी के बाद से अब तक आप कहाँ सो रहे थे? आज आपको ये ख्याल आया है कि वक्फ की जगहों पर कब्जा हो चुका है? ये ख्याल है? उस वक्त से आप कहाँ थे? जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब आप ताकत में थे, उस वक्त आपने इसकी निगरानी क्यों नहीं की? अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जब तमाम चीजें लुट गई हैं, उसके बाद रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जब काम करने का था उस वक्त शायद आपने काम न किया हो। उस वक्त क्यों आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए जब ताकत में थे? उस वक्त जब आपके पास वसाइल है, आपके पास सब कुछ है, उम्मत मुस्लिमा का एतमाद आप लोगों पर है, खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों का एतमाद आप पर है, यानी जमीयत उलमा-ए हिंद पर है। आपके पास तमाम वसाइल होने के बावजूद आपने ये लड़ाई पहले नहीं लड़ी। आप सुप्रीम कोर्ट जाते, आप कर्नाटका की उस जगह को देखते जहां औक़ाफ़ की 2 लाख करोड़ रुपए पर दूसरे लोग काबिज हो रहे थे। जमीयत उलमा-ए हिंद से ये चूक हुई है, इसको माना जाए या ना माना जाए। रही बात यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मनाने की, तो ये भी करके देख लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ हल है। लेकिन जमीयत उलमा-ए हिंद की जो अपील थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। ये जमीयत उलमा-ए हिंद की वाज़ेह गलती है कि जमीयत उलमा-ए हिंद ने आज़ादी के बाद से जो मुसलमानों के लिए वक्फ की जगह थी, औक़ाफ़ की जितनी जगह थी, उनके बारे में यही कहा जाता है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाता तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान परेशान है, मजदूर है, गरीब है, अनपढ़ है, इन तमाम बीमारियों को और तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकता था अगर औक़ाफ़ की जगह को सही इस्तेमाल किया जाता। आज जमीयत उलमा-ए हिंद की नाक के नीचे कोई मुसलमान मिनिस्टर या मंत्री बनता है या वजीर बनता है, जिसको वक्फ की जगहों के जिम्मेदार बना दिया जाता है, वो अपनी तरीके से उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन जमीयत उलमा-ए हिंद ये तमाम चीजें देख करके बहरहाल खामोश रही या वो लड़ाई नहीं लड़ी जो जमीयत उलमा-ए हिंद को लड़नी थी। ये जमीयत उलमा-ए हिंद की अपील है, हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन जमीयत उलमा-ए हिंद से सवाल बरकरार रहेगा, जब आपके पास ताकत थी और भरपूर वसाइल थे तो आप इस लड़ाई को लड़ सकते थे और इसको जीत सकते थे। लेकिन अब जब वसाइल नहीं है, वो ताकत नहीं है, तो महज शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। बहरहाल जमीयत का लिहाज करते हुए हम इस बात को मुसलमानों के सामने रखते हैं और तमाम मुसलमानों से यही अपील करते हैं कि इस जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के नाम पर मनाया जाए और इस चीज़ को जहन में रखा जाए कि इस वक्त मुसलमानों की हज़ारों करोड़ या हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो औक़ाफ़ की थी, जिसको गासिबों ने कब्जा कर लिया। कि मुसलमान जो वजीर बने उन्होंने अपने हिसाब से उनको अलग थलग कर दिया, या फिर जमीयत उलमा-ए हिंद ने इसकी वो निगरानी नहीं की जिसको करनी चाहिए थी। खैर, इस वीडियो को आगे पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।